कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मेन मुद्दा है, 23 मार्च को दबलैड में समय 4:15 के आसपास राकेश कुमार नाम के व्यक्ति का जो मर्डर हुआ है उसके बारे में है। मैं आपको पता चलूं कि 4:15 बजे के आसपास राकेश कुमार सन ऑफ मेलाराम जो बलेसर का निवासी है, वो अपनी स्कूटी पे जब दबलैड के एरिया में पहुंचता है तो एक गाड़ी आती है वाइट कलर की, उसमें 5 लोग सवार थे जिन्होंने राकेश कुमार का रास्ता रोका और शार्प एज वेपन के साथ उसके ऊपर अटैक किया, उसको ग्रीवियसली इंजर्ड किया। जैसे ही खबर पुलिस स्टेशन आरएसपुरा को पता चली, इमीडिएटली पुलिस पार्टी वहाँ मौके पे पहुँची, इंजर्ड को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करते हुए जो अक्यूज्ड पर्सन्स थे उनको पंजाब में दबोचा गया और फिर पंजाब से वापस आरएसपुरा लाया गया। जो मेन मोटिव था मर्डर का, 2016 में अरनिया थाने में विक्रम सिंह का मर्डर हुआ था जो FIR नंबर 38 है। उसमें जो इस केस में विक्टिम है ये वन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन था और जब 2019 में उस केस में राकेश कुमार और उसके बाकी साथी जो थे उनका एक्विटल होता है तो विक्रम सिंह के जो बेटे हैं और उनमें से एक और इनका रिश्तेदार है लखविंदर सिंह, मुझे डिसाइड करते हैं कि हम अपने बाप का मर्डर का बदला लेंगे। इनके साथ इनके कुछ साथी ज्वाइन करते हैं। तो जो उसमें अक्यूज्ड पर्सन्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊं, मोहिंदर सिंह है, रविंदर सिंह है, दोनों जो विक्रम सिंह के बेटे हैं। पवनदीप सिंह है एलियास रूबल, ये इनका फ्रेंड है। एक इसमें लखविंदर सिंह है एलियास लखा जो बम्बूचक रामगढ़ का रहने वाला है, वो इनका रिलेटिव है। इसके साथ ही बम्बूचक का एक और अक्यूज्ड है बंटी वर्मा, वो भी मौके पे था। संजीव वर्मा जो गंग्याल का रहने वाला है, उसके भाई की गाड़ी जो है इसमें यूज़ हुई है। मौके पे जो 6 में से 5 लोग मौजूद थे। जो वेपन ऑफ ऑफेंस है, टोके जो हैं वो इन्होंने रामगढ़ के एक नंगा गांव में गेहूं के खेतों में छुपाए हुए थे, जो बाद में पुलिस ने रिकवर किए और सीज किया केस में। 5 अक्यूज्ड जो हैं 25 तारीख को अरेस्ट हुए थे, 25 मार्च को, और जो 6ठा अक्यूज्ड है वो 28 मार्च को अरेस्ट हुआ था। सारे के सारे अक्यूज्ड जो हैं पुलिस कस्टडी में हैं, पुलिस रिमांड पे हैं
इनकी सस्टेन्ड जो इंटेरोगेशन है वो चल रही है। अभी तक के जो तथ्य सामने आए हैं उसमें जो मेन मोटिव था मर्डर का, वो जो दोनों बेटे हैं अरविंदर सिंह और महेंद्र सिंह, इन्होंने उसमें प्लानिंग की थी। मेन कॉन्स्पिरेटर जो थे और अपने बाप के मर्डर का बदला लेना। तो जैसे जैसे और तथ्य सामने आएंगे तो आपको टाइम टू टाइम बता दिया जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस जम्मू की ओर से मैं ये बताना चाहता हूं कि जो भी इसमें अक्यूज्ड मुलविस थे, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन में आए हैं उनको सभी को अरेस्ट किया है। धन्यवाद। सर, इसमें डिजीज के हाथ काट के ले गए थे, क्या वो रिकवर हुए? नहीं। डिजीज के जो हाथ काट के ले गए थे उन्होंने उनको एक डिच में फेंका है, उसमें जो है सर्च कंटिन्यू है। कहाँ डिच में था? ये वहीं पे जो रामगढ़ का एरिया है, हाँ वहाँ पे। और हमने जो है आर्मी अथॉरिटीज़ के साथ भी टेकअप किया है, वो भी हमें असिस्ट कर रहे हैं कि उसको डिच को डिवाटर किया जाए और जल्द से जल्दी जो हमारी जो पीस ऑफ एविडेंस है उसको रिकवर किया जाए। सर, इसमें और इंटरेस्टिंग था, उन्होंने एक वीडियो बना के थ्रेटन भी किया था, कोई विटनेस ना आए इसमें। तो कितना सीरियस आप लेते हैं कि विटनेस को भी थ्रेट कर रहे हैं आप, वीडियो वायरल करके हाथ दिखाते हुए जो कटे हुए हाथ हैं, तो ये कितना एक सीरियस नेचर का ऑफेंस है। एक ग्रूसम मर्डर किया, उसके बाद ऐसा इतने हौसले बुलंद हो गए हैं इन अपराधियों के कि आप कैसे इसको टैकल करेंगे? जम्मू पुलिस जम्मू पुलिस की ओर से मैं ये आपके माध्यम से जम्मू की जनता को ये अपील करना चाहता हूँ, अगर भी कोई भी अगर उनके एरिया में कोई क्रिमिनल एलिमेंट है, अगर उनको उनके ऊपर शक होता है कि कोई ये वारदात कर सकते हैं किसी भी नेचर की, उसके बारे में तुरंत जो है पुलिस को बताया जाए। हम उसके ऊपर जो है तुरंत कार्रवाई करेंगे। रही बात जो आपने कहा कि इन्होंने सोशल मीडिया में अपना वीडियो बना के जो वायरल किया, जो इन्वेस्टिगेशन में एप्रोप्रिएट जो सेक्शंस हैं वो लगाई जाएंगी और इसको भी फैक्टर इन किया जाएगा। सर, ये पंजाब में भागे हैं, क्या आपने वहाँ किसी रिलेशन के घर पे जाकर रुके थे या कोई किसी और अपने यार इंफॉर्मेशन मिल पाई? इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि वो टेक्निकल और ह्यूमन इंट के थ्रू जब ये मूव कर रहे थे एक गाड़ी में, पांचों एक ही गाड़ी में थे, तो इनको हाईवे के ऊपर ही इंटरसेप्ट किया गया और फिर वहाँ से वापस लाया। सर, ये जो एक्यूज है इनका कोई पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है या वेपन कहाँ से लिए, सबसे प्रोक्योर कहाँ से किए इन्होंने? जो फास्ट ये शार्पेज वेपन वगैरह है, ये कहाँ से प्रोक्योर किए और इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है पहले का? अभी तक की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें एज सच कोई इनका पास्ट में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड एज सच नहीं आया है। मेन जो इनका मोटिव था मर्डर करने का, जो इनके फादर का जो मैंने बताया कि विक्रम सिंह का जो मर्डर हुआ था, तो उनके जो बेटे हैं महेंद्र सिंह और रविंदर सिंह, इन्होंने मेन जो है प्लानिंग की थी कि हम अपने बाप के मर्डर का बदला लेंगे। और जो वन ऑफ द जो अक्यूज्ड पर्सन है राकेश कुमार, तो उसका इन्होंने मर्डर किया। सुभाष नगर में आज कोई ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पे रेड चल रहा है, कुछ ऐसा समझ में आया है। सर, क्या है वो पूरा केस है, काइंडली अनफोल्ड करें थोड़ा। आज की जो हमारी प्रेस ब्रीफिंग है वो इसी इशू को लेके थी, जो 23 तारीख को दबलाड आरसपुरा में मर्डर हुआ था। जो दूसरा जो ड्रग्स के ऊपर आपने बात की, तो उसका मैं आपको बताता चलूँ कि जम्मू पुलिस ने इस साल 65 केस रजिस्टर किए हैं, 78 जो लोगों को जो है अरेस्ट किया है, 14 जो है जो पैडलर हैं उनको पिट एंड डीपीएस में डिटेन किया है, 3 लोगों की जो है फैमिली को अटैच किया है। लगभग जो 27 केस ऐसे हैं जिसमें हम सक्सेसफुल रहे हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस अनर्थ करने में, और जो भी लोग उसमें मुलविस थे उनको केस में लाया गया है। तो इसके साथ ही जो अवेयरनेस प्रोग्राम है जम्मू पुलिस की ओर से, जो स्कूल कॉलेजेस में और जनता को ड्रग्स के जो इल इफेक्ट्स हैं उनके बारे में अवेयर किया जा रहा है,
आपके माध्यम से मैं जम्मू की जनता को जो अपील करना चाहता हूँ कि अगर उनके एरिया में कहीं भी ड्रग पैडलिंग हो रही है या कहीं उनको कहीं कोई एडिक्ट मिलता है तो उसके बारे में हमें बताएं। जो एडिक्ट है हम उसको जो है डी एडिक्शन सेंटर के लिए गाइड करेंगे, उनकी काउंसलिंग की जाएगी प्रॉपरली। और जो पैडलर हैं उनको जो कानूनी तौर पर सज़ा मिलनी चाहिए वो मिलेगी। मैं एक बार दोबारा ये कहता हूँ कि जो भी लोग ड्रग्स की पैडलिंग में इन्वॉल्व हैं, जो ड्रग्स की जो ड्रग डीलर्स हैं, वो हमारे जो कानून का शिकंजा है उससे नहीं भाग सकते। जल्दी ना जल्दी वो हमारे गिरफ्त में आएंगे और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई होगी थ्रू लीगल प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ ड्रग्स, उसको जो है अटैच किया जाएगा। सर रेशमगढ़ कॉलोनी में कुछ दिन पहले ओवरडोज से एक यूथ की डेथ हुई। उसके बाद वहाँ एक बड़ा गुस्सा है लोगों में, वो ये मांग है कि उस एरिया में जो हैं काफ़ी ड्रग पेडलर्स जो हैं वो घूम रहे हैं। उनके कई इल्ज़ाम हैं कि इन कन्वेंस विद जो है कि ये उनको इंटरनल हेल्प भी है किसी भी हो से, उनके कई तरह के शक शुबात हैं। तो जो ये बिजनेस सिटीज़ जो हैं, जो छोटे ड्रग पेडलर्स हैं, उनके लिए कोई स्ट्रेटजी बनाई गई है सर? जो छोटे ड्रग पेडलर हैं, अगर वो पैडलिंग में, जैसे आपने कहा कि पैडलिंग में इन्वॉल्व हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। रेशमगढ़ कॉलोनी का आपने जिक्र किया, जैसे हमें पता चला कि वहाँ पे जो है ओवरडोज से डेथ हुई है। वहाँ पे पुलिस जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है हमारा बख्शी नगर, उसके ऑफिसरन वहाँ के उनकी फैमिली में विज़िट किया, पूरा पता लगाने की कोशिश की गई कि वेदर ये डेथ जो है ओवरडोज की वजह से है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी वहाँ डेथ्स हुई हैं उनका कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, बट हमने अपनी जो है प्रेजेंस, चाहे वो यूनिफॉर्म में है या सीवीज़ में है, बढ़ाई है। डिस्ट्रिक्ट में बाकी भी जगहों पे भी जो हमारे ड्रग हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पे कंटिन्यूसली जो रेड्स किए जा रहे हैं, रेड की फर्दर प्लानिंग हो रही है और पुलिस प्रेजेंस जो है बोथ इन सीवीज़ एंड इन यूनिफॉर्म इन एरियाज़ में हमने बढ़ा दी है। सर इस केस में सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया गया, वीडियो बना के जैसे डाला गया, क्या आज आप इस माध्यम से लोगों को अवेयर करना चाहेंगे कि इस तरह के पोस्ट अगर कोई शेयर या लाइक करता है तो उनके लिए कानूनी कार्रवाई की क्या क्या प्रावधान है? जैसा आपने कहा कि इस मसले में जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ, तो मेरी आपके माध्यम से जम्मू की जनता से ये अपील है, ऐसे अगर कोई ऐसे इंसिडेंट हो तो उसकी पोस्ट को फर्दर स्प्रेड ना किया जाए। लोगों में पैनिक होता है, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके बारे में पुलिस को बताया जाए ताकि हम उसके ऊपर जो है जल्दी से जल्दी जो है कार्रवाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जैसे जम्मू कश्मीर में अगर खाली जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो क्राइम रेट थोड़ा सा चढ़ गया है, तो जम्मू कश्मीर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर हम स्टैटिस्टिक्स के ऊपर नज़र डालें, डाटा के ऊपर नज़र डालें, तो जो प्रीवियस ईयर्स में क्राइम था वो वैसा का वैसा ही है। क्राइम की जो रिपोर्टिंग है और वो बढ़ी है और पुलिस का एक्शन जो है वो बढ़ा है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, 14 लोगों को जैसे मैंने कहा कि इस साल में पिट DPS में बुक किया है और 13 जो हैं PSA में बुक हुए हैं। तो जो पिछले साल पूरे साल के आंकड़ों पे नज़र डालें तो 30 लोग जो थे जो PSA में बुक थे और 32 लोग जो थे वो पिट DPS में बुक थे। तो जो पुलिस का जो एक्शन है वो फास्ट हुआ है। आपसे, आपके थ्रू जम्मू की जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि कहीं पे भी अगर उनको क्राइम की अगर कोई एप्रीहेंशन है या कहीं क्राइम होता है तो इमीडिएटली हमें बताएं, ताकि जो उसके परपेट्रेटर हैं जिन्होंने क्राइम किया है उनको हम कानूनी तौर पे बुक कर सकें और जो आम नागरिक है वो आराम से जो है अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।